नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निबंध सुना रही हूँ, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे स्वतंत्र भारत के। भोगों के बीच राजा जनक की तरह महायोगी यदि कोई वर्तमान समय में हुआ तो वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर ने लिखा है, कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं, कुछ महत्ता प्राप्त करते हैं और कुछ व्यक्तियों पर महत्ता लाद दी जाती है। पंडित नेहरू जन्म से ही महान थे और अपनी निरंतर तपस्या के बल पर उस महत्ता को उन्होंने सुरक्षित रखा। हमारे जननायक नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू बड़े नामी बैरिस्टर थे। जब रुपए का 20 सेर चावल मिलता था, पंडित मोतीलाल की मासिक आय लगभग 30,000 थी। ऐसे प्रतिभाशाली समृद्ध पिता के इकलौते पुत्र होने का सौभाग्य पंडित नेहरू को प्राप्त हुआ था। पंडित जवाहरलाल जी की शिक्षा का श्री गणेश घर पर हुआ। 15 वर्ष की उम्र में वे इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध स्कूल हैरो में भेजे गए। 2 वर्ष के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में 3 वर्ष तक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। वकालत की परीक्षा लंदन स्थित महाविद्यालय से पास कर 1912 ईस्वी में वे स्वदेश लौट आए। पंडित नेहरू अत्युच्च शिक्षा प्राप्त कर विदेश से लौटे थे। उन्हें अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सकती थी, किंतु वे सरकारी नौकरियों को लात मारकर वकालत करने लगे। वकालत से अर्थोपार्जन में समय की अधिक बर्बादी होती थी, अतः उन्होंने देश सेवा के लिए वकालत भी त्याग दी। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित किया। ऐसे समय में उन्हें एक सुयोग्य पथ प्रदर्शक की आवश्यकता थी। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नेतृत्व प्राप्त किया। गांधी जी ऐसा व्यक्ति चाहते थे जो मनसा वाचा कर्मणा देश सेवा में अपने को उत्सर्ग कर दे। उन्हें नेहरू के रूप में मनोनुकूल व्यक्ति प्राप्त हुआ। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह करने का संकल्प किया। जवाहरलाल जी भी उसमें सम्मिलित होना चाहते थे, परंतु उनके पिता नहीं चाहते थे। पंडित मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी से सिफारिश कराई कि जवाहरलाल जेल न जाए। गांधी जी के आदेश से जवाहरलाल जी ने जेल जाना स्थगित कर दिया। कुछ दिनों के बाद देश में बर्बर जालियांवाला कांड हुआ। निर्दोष भारतवासी संगीन की नोक पर डायर द्वारा तरपा कर मारे गए। अंग्रेजों के इस राक्षसी दुर्व्यवहार ने जवाहरलाल जी के हृदय पर बड़ा ही गहरा आघात किया। विदेशी सरकार ने इस खूनी कांड के कारण भारतीयों के हृदय की धधकती ज्वाला को शांत करने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत बुलाकर उसके प्रति भारतीयों से भक्ति प्रदर्शन कराने की चेष्टा की, किंतु प्रिंस का आना आग में और घी डालना था। गांधी जी ने इसका विरोध किया और ऐलान किया कि प्रिंस का स्वागत काले झंडे से किया जाए। इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह काम किया। बस क्या था, अंग्रेज सरकार ने पिता पुत्र को जेल की चारदीवारी के अंदर बंद कर दिया। जेल में जवाहरलाल जी ने श्रवण कुमार की भांति पितृभक्ति दिखलाई। वे स्वयं कमरे में झाड़ू लगाते थे, पिता के कपड़े साफ करते थे तथा इसी प्रकार के अनेक सेवा कार्य खुशी खुशी करते थे। तब से वे अनेक बार जेल गए, तरह तरह की विपत्तियां झेली और तभी दम लिया जब अंग्रेज रावण का विनाश किया। 1947 ईस्वी में राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। शताब्दियों से परतंत्र भारतीयों ने मुक्ति की सांस ली। जनता ने अपने जनप्रिय नेता को अपना प्रधानमंत्री चुना। खुशहाली का सूरज चमका। 1952, 1957, 1962 ईस्वी में जब जब निर्वाचन होता रहा, नेहरू जी एक मत से देश के प्रधानमंत्री होते रहे। उन्होंने इस देश को धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए कुछ उठा न रखा। नेहरू जी केवल भारत के ही नहीं, विश्व के नेता थे। सारे संसार में जब कोई तूफान आता था, लोगों की दृष्टि उनकी ओर रंग जाती थी। उन्होंने समग्र संसार को पंचशील की अमोघ औषधि प्रदान की। जब वे 1961 ईस्वी के नवंबर में अमेरिका गए थे, वहाँ के प्रेसिडेंट कैनेडी ने उनका स्वागत करते हुए कहा था, आपका स्वागत करते हुए हमारे देश को बड़ी प्रसन्नता होती है। इस देश का निर्माण उन लोगों ने किया है जिनकी कीर्ति पताका समुद्र की तरंगों पर दिखाई देती है। आप और आपके महान नेता गांधी जी दोनों विश्व नेता हैं।
संसार आपकी नीति का मान, आदर और सत्कार करने के लिए लालायित है। 1964 ईस्वी की 27 मई को विश्व की महान भारतीय विभूति का पंचभूत चोला उठ गया, किंतु उनकी आत्मा हमारे उत्थान में सदा सहायक है। वे गुणों के भंडार थे। उनके अपार गुणों में से एक दो गुण भी हमारे पल्ले पड़े तो हम राष्ट्र के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। महान मुक्तिदाता, आधुनिक भारत के निर्माता, शांति के अग्रदूत तथा अनासक्त कर्मयोगी का वैसा समन्वित व्यक्तित्व पता नहीं हम पुनः कब पा सकेंगे। जय हिंद।